हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि बार काउंसिल ऑफ इंडिया में आप कैसे इनरोल हो सकते हैं, उसके लिए क्या क्या प्रोसेस होता है। तो आज की मेरी वीडियो आपके फर्स्ट स्टेप से रिलेटेड है, क्योंकि एक साथ सारी डिटेल्स बता देने से आप कंफ्यूज हो जाएंगे। सो आप वन बाय वन इस स्टेप को फॉलो करिए, डेफिनेटली आपका रजिस्ट्रेशन है वो सक्सेसफुली बार काउंसिल में हो जाएगा। आप ये एनवलप मेरे पास देख रहे हैं, ये एनवलप मुझे आया है छत्तीसगढ़ बार काउंसिल ऑफ इंडिया से। इस एनवलप के अंदर में मेरा रजिस्ट्रेशन फॉर्म है, जिसमें आपको सारी डिटेल्स भर के उन्हें सबमिट करना होता है। ये फॉर्म्स में ऐसी कौन कौन सी जानकारी है वो मैं आपसे शेयर करूँगी इस वीडियो में। हमें इस फॉर्म को भरने की ज़रूरत इसलिए होती है कि ओनली एलएलबी की डिग्री रखी है तो आप सिर्फ एक लॉयर है, आप एडवोकेट नहीं हैं। इसके लिए आपको फर्स्ट प्रोसेस करना होता है, आपको अपने आप को इनरोल कराना होता है आपके स्टेट के स्टेट बार काउंसिल में। और इस फॉर्म्स को रजिस्टर कराने के बाद में आप ऑल इंडिया बार काउंसिल का एग्ज़ाम देने के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। यदि आपने रजिस्ट्रेशन नहीं किया है तो आप ऑल इंडिया बार काउंसिल के एग्ज़ाम देने के लिए एलिजिबल नहीं हैं। यह रजिस्ट्रेशन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और यदि आप चाहते हैं कि आपको कोर्ट में प्रैक्टिस करना है तो आपके पास में लाइसेंस होना बहुत ज़रूरी है प्रैक्टिस का। इसके लिए आपको ऑल इंडिया बार काउंसिल का एग्ज़ाम्स क्लियर करना होता है, जिससे आप इंडिया के किसी भी कोर्ट में प्रैक्टिस करने के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। और एक बात है, अगर आपने सिर्फ अपने स्टेट बार काउंसिल में रजिस्ट्रेशन कराया है तो वो सिर्फ 2 इयर्स के लिए ही वैलिड होता है। आपको 2 साल के अंदर में आपको ऑल इंडिया बार काउंसिल का एग्ज़ाम क्लियर करना होता है, नहीं तो आपका रजिस्ट्रेशन रद्द कर दिया जाता है और आपको री रजिस्ट्रेशन कराना होता है। उसके लिए आपको अगेन सेम प्रोसेस ही करना होता है, इसीलिए आपको 2 साल के अंदर में ऑल इंडिया बार काउंसिल का एग्ज़ाम क्लियर कर लेना है। आज के इस वीडियो में मैं आपको फॉर्म का प्रारूप दिखाऊंगी कि फॉर्म में आपको कौन कौन सी इन्फॉर्मेशन फिल करनी होती है और फॉर्म के अंदर में कौन कौन से डॉक्यूमेंट अटैच करने होते हैं। और फिल होने के बाद का जो प्रोसेस है वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। तो आज की इस वीडियो में बस हम देखेंगे कि एक्चुअली फॉर्म कैसे होता है। फॉर्म का कॉस्ट है 1000 रुपीज़। आप जिस भी स्टेट से एनरोलमेंट करा रहे, फ्रंट पेज ऑलवेज उसी स्टेट से रिलेटेड होगा। आपको एक चालान फॉर्म दिया जाएगा, उस चालान फॉर्म को स्वयं के हाथ से भरकर बैंक में जमा करना अनिवार्य है। इसके अभाव में इनरोलमेंट नहीं किया जाएगा। ये चालान फॉर्म है। नेक्स्ट पेज में आपको आपकी कंप्लीट पर्सनल डिटेल फिल करनी है। नेक्स्ट पेज में आपको हिंदी में आपका पर्सनल डिटेल फिल करना है। नेक्स्ट पेज में आपको आपके एजुकेशन की कंप्लीट डिटेल देनी है, आपके हाई स्कूल से लेकर आपके डिग्री कंप्लीट होने तक की। नेक्स्ट पेज में आपको ये बताना होता है कि आपने अपनी एलएलबी की डिग्री जिस भी विश्वविद्यालय से किया है अपने स्टेट के, वहाँ पर आपने रेगुलर उसकी पढ़ाई की है और आपने उससे रिलेटेड सारे डॉक्यूमेंट आपने इसमें अटैच किए हैं। और किसी 2 अधिवक्ता की जिसने 10 साल की प्रैक्टिस पूरी कर ली है, उनके यहाँ पर ऑथराइज होनी चाहिए। अगर आप बीसीआई में रजिस्ट्रेशन करने जा रहे हैं तो यह पेज बहुत ही इम्पॉर्टेंट है आपके लिए, क्योंकि यदि आप एडवोकेट इनरोल होने जा रहे हैं तो आप किसी भी प्रकार की कंपनी में आप काम नहीं कर सकते हैं और आपका कोई भी क्रिमिनल बैकग्राउंड्स नहीं होना चाहिए। अगर है तो उसकी पुष्टि आपको यहाँ पर करनी होती है, उसके रिलेटेड डॉक्यूमेंट सबमिट करने होते हैं और आपको यहाँ पर क्लियर जानकारी देनी होती है कि आप कंप्लीट बार काउंसिल में इनरोल हो रहे हैं एडवोकेसी करने के लिए। अगर आप कंपनी में वर्क करें तो बीसीआई आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर देगी। नेक्स्ट पेज में आपको आपकी इनरोलमेंट फ़ीस और मेंबरशिप फ़ीस की डिटेल्स अटैच करनी होती है और आपको एक फ़ोटो और सिग्नेचर जो है वो करके देना होता है। नेक्स्ट पेज में आपका कैरेक्टर सर्टिफिकेट है, इसे आपको किसी 2 एडवोकेट से अटैच कराना है जिन्होंने 10 साल का अनुभव रखा हो। नेक्स्ट पेज डिक्लेरेशन फॉर्म का है, आपने जो भी जानकारी दी है वो सत्य है, आपके सिग्नेचर यहाँ करने हैं। क्योंकि आप एडवोकेट बनने जा रहे हैं तो आपको एडवोकेट एक्ट 1961 के अंतर्गत सदस्य नियमों, निर्देशों एवं दायित्वों का पालन करना होता है। इसके लिए आपको यहाँ इस शपथ पत्र पे सिग्नेचर करके जमा करना होता है। नेक्स्ट पेज में आपको अधिवक्ता कल्याण योजना 1989 की सदस्यता हेतु आवेदन पत्र भरना होता है। नेक्स्ट पेज में सदस्यता फीस का डिटेल्स दिया गया है और यदि आपका एडवोकेसी के दौरान में आपका डेथ हो जाता है तो आपके परिवारजनों को क्या राशि दी जाएगी उसकी डिटेल्स दी गई है। और यदि आपका 75 वर्ष पूरा हो जाता है तो आपको कितनी राशि दी जाएगी। नेक्स्ट पेज में जो भी आपका उत्तराधिकारी है, चाहे आपके पिताजी हो या आपके हस्बैंड हो या आपके सन हो, उनकी कंप्लीट डिटेल्स यहाँ पर सबमिट करनी होती है।
आपको एक पुलिस वेरिफिकेशन कराना होता है आपके स्टेट के नियरेस्ट थाना से। ये फॉर्म भर के आपको जमा करना होता है। इस प्रकार से आपका बीसीआई रजिस्ट्रेशन का जो फॉर्म प्रोसेस होता है वो कंप्लीट हो जाता है और आपको जो भी पेपर्स दी जाती है आपको उसे अच्छे से रीड करनी होती है, उसके रेगुलेशंस को अच्छे से समझना होता है और फॉर्म को भर के आपको सबमिट करना होता है और वेटिंग करना पड़ता है 1 से 2 मंथ रजिस्ट्रेशन होने के लिए। फॉर्म के साथ में आपको एफिडेविट सबमिट करना होता है। अगर आपने एलएलबी डिग्री पूरी की है और रजिस्ट्रेशन कराने के बीच में कितने साल का गैप हुआ है उससे रिलेटेड एफिडेविट सबमिट करना होता है। या आपका एलएलबी में नेम कुछ और है और आपका मैरिज हो गया है, आपका नेम चेंज हुआ है, तो उससे भी रिलेटेड आपको एफिडेविट बना के सबमिट करना होता है। इस प्रकार से सारे डॉक्यूमेंट अटैच करके आपको बीसीआई ऑफिस में सबमिट करना होता है चालान के साथ में। थैंक यू सो मच।